आप पर ये क्वेश्चन लगता है सर, आप 1 रुपए में 540 विद्यार्थियों को इंजीनियर बना देते हैं, कैसे संभव हो पाता है? किए थे तो पटना जाने का शौक था, लेकिन पटना 11-12 के लिए जा नहीं पाए। तो जा नहीं पाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा। क्योंकि शिक्षा से अधिक खर्चा जो है किसी शहर में रहने खाने में लगता है। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब आप टैलेंट का माप सुंदरता हो सकता है क्या? जी, इसके बाद और को एक टाइम बॉन्ड था, तो मैंने उस टाइम बॉन्ड में 52 अलग अलग तरीकों से बिना रुके हुए पाइथागोरस को मैंने प्रूफ किया था। गुरु नानक भी महान थे, बहुत बहुत धन्यवाद। कालिदास भी महान हैं। और शिक्षक में कभी तुलना नहीं हो सकता, मतलब कभी भी तुलना नहीं हो सकता। तो आप जनतंत्र खबर देख रहे थे। अभी हम बक्सर के गुरुद्वार में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चों के द्वारा जो है स्टूडेंट क्विज क्लब का जो है आज क्विज कंटेस्ट था। आज इस मौके पर जो है बिहार के सबसे चर्चित टीचर जो है R.K. श्रीवास्तव हैं, जिन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड प्राप्त है। सर, आप पर ये क्वेश्चन लगता है सर, आप 1 रुपए में 540 विद्यार्थियों को इंजीनियर बना देते हैं, कैसे संभव हो पाता है? अभी तो मैंने चर्चा ही किया कि देश के अलग अलग अच्छे कोचिंग जो है, संपन्न कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ, उससे कुछ पैसा कमाता हूँ। बिना पैसा का तो काम चलेगा नहीं। और जो उससे कमाता हूँ, तो जहाँ मेरी जन्म स्थली है रोहतास जिला, तो जो इनकम होता है उसके पार्ट को मैं खर्चा करता हूँ। इसका क्या उद्देश्य है सर? आप उद्देश्य यही है कि जिस परिवेश से हम लोग पढ़े हैं, 5 वर्ष के उम्र में पिताजी गुजर गए, जवानी में बड़े भाई गुजर गए, और जो आर्थिक रूप से शैक्षणिक जो होता है कि बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना, हम लोगों को कभी ये था कि जब हम 10th किए थे तो पटना जाने का शौक था, लेकिन पटना 11-12 के लिए जा नहीं पाए। तो जा नहीं पाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा। क्योंकि शिक्षा से अधिक खर्चा जो है किसी शहर में रहने खाने में लगता है। तो हम तो अब इसमें चर्चा भी की है कि ये बहुत सौभाग्य की बातें होती है कि जिस टाइप का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए, आज संसाधन बहुत सारे हो गए हैं पढ़ने के लिए। यदि पहले सोर्सेज बहुत कम थे, बच्चे यदि राइट डायरेक्शन में चाहें कि मतलब जो रियल शिक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक आप पढ़िए, यदि टेक्स्ट बुक आप पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव उसी के अंदर आएगा। तो बच्चे चाहेंगे, और इन लोगों का जो टीम काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों पर तो चर्चा देश के अलग अलग मीडिया में होता है, लेकिन चर्चा इन पर अधिक जरूरी है कि इन लोगों को, चाहे ऐसा देश में जहाँ भी कार्य हो रहा है, कि जॉब करने वाले लोगों को क्या मतलब है कि अपना समय और सब चीज़ों को करके कहीं समय देना। जब कोई सफल हो गया है, लेकिन फिर भी ये समय दे रहे हैं, और एक कारवा बढ़ रहा है। आज मान लीजिए किसी दिन 2 सफल हुए होंगे, किसी दिन 4 सफल हुए, और बोला गया कि 639 सफल हुए, और यहाँ पर क्यों जो दे रहे हैं, इसमें से भी बच्चे कोई रेलवे में, कोई बैंक में, कोई SDO बनते दिखाई देगा। सर, आप भाषण के दौरान जो है विलोम शब्द पर चर्चा कर रहे थे कि पुरुष का स्त्री विलोम हो जाता है, लड़की का लड़का हो जाता है, तो आपके हिसाब से तो फिर विलोम शब्द होना ही नहीं चाहिए? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि उसको ये बोलना चाहिए कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। उल्टा शब्द अलग हो गया, मतलब एक दूसरे के बिना दोनों का काम नहीं चल सकता। बात को आप बताइए, लड़का का क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? सर, आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, आपको समझा देना अच्छा से। एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, और कोई राजकुमार को पसंद आ गया किसी कारणवश, मतलब स्कूल में वो पढ़ाया जाता है, किसी कारणवश ये समझिए कि उसको श्राप लगा और वो बदसूरत हो गई। उसके बाद राजकुमार ने उसे नापसंद कर दिया कि भाई इस बदसूरत से मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि यह पहले ही से बोला गया है कि गोरा का काला। तो जिस स्कूल में वो कहानी पढ़ाया जा रहा है, जिस क्लास में बैठकर, तो जो बदसूरत लड़की है उसके माइंड में बचपन में ही क्या गया कि सुंदर होने पर ही सुंदर परिवार में अच्छे लड़कों से शादी होगा। लेकिन फिर किसी, मतलब एक स्टोरी बता रहे हैं, फिर उसका कुछ दिनों के बाद श्राप मुक्त हो गया और वो फिर से सुंदर हो गई और उसी राजकुमार से शादी हो गया। तो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब आप टैलेंट का माप सुंदरता हो सकता है क्या? जी, इसके बाद
और 2 मिनट आपको लड़का लड़की का विलोम की बात नहीं है। मैं बोला कि एक दूसरे के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है। अब बताया गया, आप ऐसे आइए, हम ब्लेजर पहने हैं, ये कोट पहने हैं, मान लीजिए इनके पिताजी वहाँ थे, 4 लोग वहाँ हैं, और आपसे बोलेंगे नरेंद्र सिंह, जेंटलमैन को बुला के लाइए। नरेंद्र सिंह जैसे ही बोलेंगे, आपको बचपन से जब पढ़े थे किताब में फोटो दिया था कि जो कोट पैंट पहना है ना वही जेंटलमैन है, तब बाद में हम आपको बताएं कि नहीं हम धोती वालों को बुलाए थे। तो आपके माइंड में गया है कि जेंटलमैन का मतलब कोट पहना है, टाई पहना है, उसी को जेंटलमैन बोला जाता है। ये बचपन से किताब में वो फोटो बना दिया गया, इसी से पीड़ा है। सर एक और क्वेश्चन है, आपके नाम से जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज है सर, क्या ये कैसे आपको मिला? देखिए रिकॉर्ड बुक क्या होता है कि कुछ कंडीशन देते हैं टाइम बॉन्ड के साथ, तो अब उस टाइम बॉन्ड के अंदर आपको पूरा करना होता है। तो हमको एक टाइम बॉन्ड था, तो मैंने उस टाइम बॉन्ड में 52 अलग अलग तरीकों से बिना रुके हुए पाइथागोरस को मैंने प्रूफ किया था, तो वही अधिक था। फिर एक था अलग रिकॉर्ड बुक में था नाइट क्लासेज, कि बच्चों को सेल्फ स्टडी के प्रति जागरूक करने के लिए कि बच्चे लगातार 10 घंटा कैसे पढ़े। बच्चे को क्रिकेट खेलने में मन लग रहा है, खाना का टाइम भूल जा रहा है। बच्चे को फेसबुक चलाने में मन लग रहा है, खाना का टाइम भूल जा रहा है। तो 500 से अधिक रात भर लगातार 12 घंटे जगने के लिए उसमें भी हुआ। तो रिकॉर्ड बुक कुछ नहीं होता। अब मैं अपने भाषण में क्या बोला कि जिसका नाम शोहरत है उसको मत जानिए कि बहुत विद्वान है। हम मेहनत किया है, टैलेंट है, लेकिन कुछ ऐसे भी बंद पर्दे में हैं कि जिसके पास टैलेंट है लेकिन पहचान नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, आप कौटिल्य पंडित के आप गुरु रहे हैं सर, कौटिल्य पंडित में क्या कुछ ऐसा था जो कि सबसे यूनिक निखर के सामने? नहीं, देखिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सारे बच्चे कौटिल्य पंडित हैं, सभी बच्चे कौटिल्य पंडित हैं। बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसके माता पिता, जब वो बच्चा छोटा था तो वो पूछा कि ये क्या है माइक, ये क्या है, मतलब ये पंखा क्या है, ये लाइट क्या है। अब जब बार बार क्वेश्चन पूछने लगा तो पिताजी के पास तो सारा आंसर नहीं है। हाँ टीचर थे, कुछ कुछ बताने लगे, जो नहीं आता था किसी से पूछकर उसी समय बताते थे। जब बच्चा को उसका हल मिलने लगा तो उसमें जिज्ञासा जागने लगा, वो क्वेश्चन करते गया, उसको आंसर मिलते गए। और हर बच्चा कौटिल्य है और हर बच्चा बखौरापुर का सत्यम है, ऐसा नहीं है कौटिल्य। देश का पहला बच्चा जो बिहार का सत्यम है बखौरापुर का, कि 12 वर्ष की उम्र में IIT निकलने वाला देश का पहला बच्चा है। लेकिन वो चीजें बचपन से ही आपको उसके टैलेंट और बेस को पकड़ना है और उसको सपोर्ट करना है। आप बार बार फ्रस्ट्रेट कीजिएगा तो आपसे एक पेरेंट्स को जो है पारिवारिक रिलेशन बनाना पड़ेगा। और देश में हर बच्चे कौटिल्य, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन उसको मंच नहीं मिल रहा। और दूसरी बात, कौटिल्य क्यों आगे बढ़ रहा है? जितने कार्यक्रम में जाता है उसमें सेलिब्रिटी नाम की भावना नहीं है। आप उम्र में बड़े हैं, आपको पैर छू के प्रणाम करेगा, इनको वैसे कई हजार लोगों को देश के अलग अलग कोना में पैर छूकर प्रणाम किया है और कितने हजार लोग सर पर हाथ रखे हैं। तो ये दिमाग तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि आशीर्वाद से भी शक्तियाँ बढ़ती है। भविष्य में और आशा की जाए कि क्या आर.के. श्रीवास्तव और अन्य कौटिल्य पंडित पैदा करेंगे? देखिए शिक्षक के का काम है, सबको पढ़ा रहे हैं। यहाँ क्यूज का सारे लोग दिए, सब कर रहे हैं। कुछ खास लोग सफल होते हैं, कुछ असफल भी होते हैं। उनका घर पर काम करने का तरीका कैसा है आपको बार बार बताते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं होता है। आप सिलेबस को पढ़ा दीजिए, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से आते हैं। चाहे आप UPSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इंजीनियरिंग हो, सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा मूल मंत्र है। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, आप 1 रुपया में 540 लोगों को आप इंजीनियर बना देते हैं, आप खान सर से भी कम पैसे में पढ़ा रहे हैं, इस पर क्या कहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गुरु नानक भी महान थे, बहुत धन्यवाद, कालिदास भी महान है। और शिक्षक में कभी तुलना नहीं हो सकता, मतलब कभी भी तुलना नहीं हो सकता। जो यदि अच्छा कर रहा है तो उसको सम्मान देना है, सपोर्ट करना है। और जो अच्छा कर रहा है लेकिन उसको नाम नहीं मिला है तो आप लोग जैसा 4th पिलर को उसको सपोर्ट करना है। तो आपके यहाँ बक्सर में ऐसे ऐसे विद्वान टीचर हैं कि जिन लोगों का, चाहे उसमें हमको भी शामिल,
उन लोगों से भी उनके पास पावर ताकत अधिक है। बस रह गया कि जिसको मंच मिला उसको देश जाना, जिसको मंच नहीं मिला तो उसके पास भी रियल टैलेंट है। तो आप लोग भी, आपके बक्सर में वैसे बहुत सारे रियल हीरोज हैं जो कि बहुत कम पैसे में भी बच्चों को कर रहे हैं और हर बैच में 10-20 को फ्री में भी पढ़ा रहे होंगे, रियल में पढ़ा रहे होंगे। ऐसा भारत में सभी जगह चल रहा है। नाम क्या आप है? देख रहे हैं तारकिशोर श्रीवास्तव सर को, जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। और ये जो है 1 रुपए में जो 540 विद्यार्थियों को जो है ये इंजीनियर